नमस्कार दोस्तों। पिछले 2-3 दिनों से पूरे देश में वायरल हो रहा है महाराष्ट्र का एक 19 साल का लड़का जिसका नाम है देवव्रत महेश रेखे। क्यों हुआ यह वायरल? क्योंकि इस लड़के ने 200 साल बाद वह उपलब्धि हासिल की है जिसे वैदिक जगत में असंभव माना जाता था। आज की इस वीडियो में जानेंगे कौन है देवव्रत महेश रेखे, क्या है दंडकर्म प्राणायाम, उसने 50 दिनों में क्या पूरा किया और क्यों यह उपलब्धि इतनी अहम मानी जा रही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देवव्रत महेश रेखे महाराष्ट्र के अहल्यानगर का रहने वाला है। उनकी शिक्षा और वैदिक अध्ययन विशेष रूप से शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा पर केंद्रित है। देवव्रत एक वैदिक परिवार से आते हैं। उनके पिता वेद ब्रह्मा ऋषि महेश चंद्रकांत रेखे स्वयं एक प्रतिष्ठित वैदिक विद्वान हैं। बचपन से ही उन्होंने वेद शिक्षा ली, गुरु परंपरा में शिक्षण प्राप्त किया और पूरी लगन के साथ शास्त्रों का अध्ययन किया। दूसरों की तरह मॉडर्न लाइफ में न फंसकर उन्होंने चुन लिया वेद की राह। क्या है यह दंडकर्म प्राणायाम, आइए जानते हैं। दंडकर्म प्राणायाम वेदों की उन सबसे कठिन और दुर्लभ पद्धतियों में से एक है जिसे वैदिक का मुकुट माना जाता है। इसमें प्रयुक्त होता है शुक्ल यजुर्वेद उसकी माध्यन्दिनी शाखा के मंत्र। इस पाठ में लगभग 2000 मंत्र होते हैं। मंत्रों को कंठस्थ यानी कि बिना ग्रंथ देखे शुद्ध स्वर लय सही उच्चारण और निरंतरता के साथ पढ़ना होता है। यदि एक मंत्र विकल्ती हो जाए तो पूरा पाठ अस्वीकार माना जाता है। इसलिए दंडकर्म प्राणायाम को शास्त्रों में सबसे कठिन, सार्वजनिक मेहनत मांगने वाला और दुर्लभ अभ्यास माना जाता है। कहाँ से जुड़ी यह यात्रा? देवव्रत वर्तमान में अध्ययनरत हैं वल्लभ राम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय जो वाराणसी काशी में स्थित है। यहीं उन्होंने दंडकर्म प्राणायाम के लिए कठिन साधना शुरू की। यानी महाराष्ट्र का एक युवा लड़का काशी की पवित्र भूमि पर आया और लेकर आया वैदिक परंपरा की एक दुर्लभ धरोहर। 50 दिनों की यह तपस्या कैसे पूरी हुई? इसकी शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2025 और समापन 30 नवंबर 2025। कुल 50 दिनों तक लगातार। इन 50 दिनों में प्रतिदिन मंत्र पाठ किया गया, बिना ग्रंथ देखे पूरी तरह कंठस्थ रूप में, शुद्ध स्वर लय, सही उच्चारण और निरंतरता बिना किसी अवरोध के। लगभग 2000 मंत्रों का दंडकर्म प्राणायाम पूरा हुआ, पहली बार लगभग 200 सालों बाद। विद्वानों का कहना है कि इस तरह शास्त्रीय तौर तरीके से दंडकर्म प्राणायाम देश में लंबे समय से नहीं हुआ था, इसलिए यह उपलब्धि इतनी ऐतिहासिक है। इस उपलब्धि को देखकर उसे मिला वेदमूर्ति की उपाधि। श्रृंगेरी शारदा पीठम सहित कई धार्मिक वैदिक संस्थाओं ने आशीर्वाद और सम्मान दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ने देवव्रत की इस उपलब्धि की प्रशंसा की। उन्हें एक स्वर्ण कड़ा जिसकी कीमत करीब 5 लाख बताई गई और 1,11,116 रुपये नगद सम्मान राशि दी गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर उनकी इस उपलब्धि की प्रशंसा की, कहा कि यह हमारी गुरु परंपरा का गौरव है। मीडिया, पंडित मंडली, धार्मिक संस्थाएं सभी यह कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं बल्कि हजारों सालों पुराने वैदिक परंपरा की पुनरुत्थान है। यह साबित करता है कि आधुनिक युग में भी संस्कार, श्रद्धा, तपस्या जिसकी शक्ति रहती है वे पीढ़ियां बदल सकती है। यह दिखाता है कि वैदिक ज्ञान और परंपरा केवल पुरानी किताबों में नहीं, जिंदा श्वास की तरह पुनर्जीवित हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह युवाओं के लिए प्रेरणा है। आधुनिकता और तकनीक के बीच अपनी जड़ों को ना भूलना, अपनी संस्कृति को ना खोना। दोस्तों, 19 साल के देवव्रत महेश रेखे ने जो किया है वो केवल एक उपलब्धि नहीं है, एक संस्कृति की जीत है।